के जरिए शायद ये लगवाना चाहें। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से ना सिर्फ अयोध्या नगरी बल्कि पूरा देश और दुनिया के कई देश जो हैं इस समय पूरे राममय हो चुके हैं और ये एक लंबा इंतजार था, करीब 550 वर्षों से ज्यादा लंबा इंतजार था, जब आज एक बार फिर से जो है 22 जनवरी को रामलला जो है अयोध्या में विराजेंगे। तो बिल्कुल एक तरीके से राममय माहौल है, भक्ति का माहौल है, देश के अंदर राम का जो नाम है वो गूंज रहा है। और यहाँ पर क्योंकि सीधा जो है जो उस समय की हम बात करें तो सीधा भगवान राम से जो है ये रामेश्वर जुड़ा हुआ है, रामेश्वरम। तो इस वजह से लोग जो हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया भर देश भर के लोग जो हैं रामेश्वरम हर साल यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर पूरा एक हम इतिहास देखें तो वो भगवान श्री राम से जो है रामेश्वरम का जुड़ा हुआ है और रामेश्वरम की जो स्थापना है वो भगवान श्री राम ने ही यहाँ पर की थी। माँ सीता और भगवान श्री राम ने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी शिवलिंग की, लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले। और अब जब एक बार फिर से अयोध्या के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शिव की पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और काफी लंबी ये पूजा होगी। इससे पहले आपने तस्वीरों के माध्यम से डीडी न्यूज ने दिखाया कि तिरुचिरापल्ली के अंदर भी रंगनाथ स्वामी की जो है वहां पर काफी पूजा की है और जो कंब रामायण के जो छंद है उनका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाठ सुना। और अब मैं अगर आज की बात करूं, जब रामानाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और अपने जो जनता है उसका जो अभिवादन है उसको स्वीकार कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं अपने प्रिय नेता को देखने के लिए जो है फूल मालाओं से अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनकी अगर मैं बात करूं तो जो रामेश्वरम मंदिर है ये भी जो देश भर के अंदर जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग ये है। और आज प्रधानमंत्री विभिन्न भाषाओं में जो है रामायण पाठ में जो है भाग लेंगे, जिसमें मराठी है, मलयालम है, तेलुगु है और यहाँ जो रामायण पारायण कार्यक्रम में है उसमें भाग लेंगे, जिसमें 8 मंडलियां जो हैं अलग अलग भाषाओं के अंदर, संस्कृत है, अवधी है, कश्मीरी, गुरुमुखी, असमिया, बांग्ला, मैथिली और गुजराती में जो है राम कथा, जो श्री राम की जो अयोध्या की जो वापसी हुई थी उनका वर्णन होगा। ये मंडलियां जो है उसका पाठ करेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भजन संध्या में अब से कुछ देर बाद यहाँ पर शामिल होंगे। तो कुछ कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज पूरा देश 22 जनवरी का भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा है, ऐसे में भगवान राम से जो जुड़ी हुई स्मृतियां हैं, जुड़े हुए जो मंदिर हैं पौराणिक इतिहास के, वहां पर जो दर्शनार्थी जो पहुंचे हुए हैं वो प्रधानमंत्री का एक तरीके से उनको पाकर काफी खुश हो जाते हैं। इससे पहले जब हम बात करें तो केरल के मंदिरों में प्रधानमंत्री अब से कुछ दिन पहले गए थे, वहां भी पूजा पाठ की थी, तो वहां के लोग भी एक तरीके से अपने नेता को पाकर वहां पर जो है काफी प्रभावित हुए थे और वहां भी इसी तरीके से रोड शो के माध्यम से ये तस्वीरें वहां देखने को मिली थी। और आज एक बार फिर से तमिलनाडु की इस धरती पर, रामेश्वरम की तीर्थ धरती पर यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है रामानाथ स्वामी मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए और लोग उनका अभिवादन करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। इसमें एक बात हम डीडी न्यूज के दर्शकों को एक बात और बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी क्षेत्र के अंदर जाते हैं, राज्य के अंदर जाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हेलीपैड जब वो लंका पर जाएंगे और जो जिस तरीके से लंकापति रावण थे उनका वध करने के बाद जब वो अयोध्या लौटे थे तो एक दिवाली का माहौल था। लेकिन ये एक तरीके से इस वजह से एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि भगवान श्री राम ने खुद इसी धरती पर, इसी जगह यहाँ पर जहाँ आज प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी और उसी के बाद से जो है रामेश्वरम का ये मंदिर जो है इसकी स्थापना हम कह सकते हैं कि वो जहाँ तक उनका गंतव्य होता है, जब वो वहां जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो लोगों से एक तरीके से लोगों से मिले, लोगों से संवाद करें। हमने इस तरह के रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी को कई बार जो है गाड़ी से बाहर निकलते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए भी देखा है और आज फिर से एक बार वो ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमने कई बार इस तरह के रोड शो में देखा है कि प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी को रुकवाकर लोगों से संवाद करते हैं और यही एक सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो लोगों के बीच में एक तरीके से अपनापन दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों से
जुड़ा हुआ दिखाने की कोशिश करते हैं और यही तस्वीरें आज एक बार फिर रामेश्वरम की धरती से दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस तरह की जो रोड शो है, इस तरह के कोई प्लान पहले से नहीं बनते हैं, लेकिन जब उस इलाके की जनता को पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन रास्तों से गुजरने वाले हैं, इन रास्तों से आने वाले हैं, तो पहले ही हजारों की संख्या में जो है लोग आकर खड़े हो जाते हैं और रामेश्वरम की धरती पर आज फिर से एक बार वही तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मैं अगर रामेश्वरम इस धरती के अगर मैं इतिहास की लगातार हम बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसकी स्थापना जो है भगवान राम ने की थी लंका पर विजय की कामना से पहले और यहाँ जीत से पहले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम ने सभी जातियों को, संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का काम किया था और उसका जो सबसे बड़ा कारण था, जो 14 वर्ष का जो भगवान राम को वनवास मिला था, उसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, नेपाल, लाओस, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, भूटान, श्रीलंका, ये ऐसे देश हैं जहां पर भगवान राम ने सबको जोड़ने की बात कही थी। अखंड भारत को बनाया था भगवान राम ने और शायद यही आज एक सबसे बड़ा कारण है कि जब आप दूसरे देशों की या दूसरे राज्यों की आप लोक संस्कृति और ग्रंथों को आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ भगवान राम विद्यमान मिलते हैं, भगवान राम का जिक्र मिलता है। तो एक तरीके से पूरे अखंड भारत को जोड़ने का काम जो है वो भगवान राम ने किया था और भगवान राम ने जहाँ पर लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। इसी वजह से आज यहाँ पर इस इलाके की अगर हम बात करें तो इसको रामेश्वरम का यहाँ पर नाम दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जनता अभिवादन करती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और प्रधानमंत्री लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करेंगे और जो भजन संध्या है उसमें भी हिस्सा लेंगे, जहाँ अलग अलग भाषाओं के अंदर जो है रामायण के प्रसंगों का जो है यहाँ पर जो है कार्यक्रम रहेगा। जी बिल्कुल अनुज, और जैसा आपने कहा कि शायद अब वही संदेश जो है हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं, ना सिर्फ पूरे देश को बल्कि पूरी दुनिया को, कि ये अखंड भारत है। भले ही भाषा की विविधता जो है वो यहाँ पे जरूर मिलती हो, लेकिन यहाँ जो अखंडता है, जो इसकी एकता है, वो किसी से छिपी नहीं है। और कैसे एक से दूसरी कड़ियां जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं 22 तारीख को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और उससे पहले जो अलग अलग कड़ियां हैं उनको जोड़ने का काम और उसके साथ साथ जो दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंदिरों में कर रहे हैं, जो अलग अलग भाषाओं में रामायण है उनको जो सुना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक संदेश भी कि जो हमारा पौराणिक और जो धार्मिक महत्व है अलग अलग स्थानों को लेकर, उसको आज का जो युवा है वो भूले नहीं, उसको पीछे ना छोड़े, बल्कि उसमें और जानकारी जुटाने का प्रयास करें। बिल्कुल मुकुल, आपने सही कहा और सबसे बड़ी बात यही है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं देश भर के अंदर, निश्चित तौर पर वो एक भारत का फिर से ऐसा निर्माण कर रहे हैं जिसमें सब लोग जो हैं अखंड बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि विकसित भारत की तरफ जो देश आगे बढ़ रहा है उसमें देश का कोई भी हिस्सा पीछे ना छूट जाए। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण हमने प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है उसके अंदर देखा है। बिल्कुल समय इस समय अध्यात्म का है, क्योंकि भगवान श्री रामलला के जो है प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में जो है होने वाली है, रामलला वहां पर विराजमान होने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप ये नीति देखिए, ये नियत देखिए कि उत्तर भारत के इलाके के अंदर उत्तर प्रदेश की अयोध्या में भगवान राम जो है विराजमान होने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं और राम से जुड़ी हुई जितनी भी स्मृतियां हैं उन मंदिर के अंदर जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये भारत को जोड़ने का, भारत को मजबूत करने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रण लिया है, न सिर्फ अपने विकास कार्यों के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से, बल्कि अध्यात्म के माध्यम से भी किस तरीके से पूरे देश को, पूरे देश के लोगों को जोड़ा जा सकता है। अलग अलग भाषाएं हैं, इतनी अनेकताएं देश